रिटायर होने के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव शरद पवार के समर्थन में खड़े हो गए, क्योंकि अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र का हवाला देकर उनसे रिटायर होने की मांग की थी। एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई में अजीत गुट का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि खबर है कि उनके गुट के साथ शरद पवार गुट से ज्यादा विधायक हैं। यही नहीं, इसी दम पर मुंबई के समारोह में उन्होंने शरद पवार से रिटायर होने की मांग तक कर डाली थी, जिसके बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का बयान चर्चा का मुद्दा बन गया। लेकिन इस मामले में 75 साल के लालू प्रसाद यादव ने खुलकर शरद पवार का साथ दिया। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे, वो पूरा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। लालू ने ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि शरद पवार से बगावत कर चुके अजीत पवार ने एक दिन पहले हुए कार्यक्रम में अपने दिल का सारा गुबार निकाला और शरद पवार की उम्र को हथियार बनाकर उनसे सियासत से रिटायर होने की मांग कर डाली थी। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? पवार परिवार की लड़ाई अब एनसीपी और पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर कब्जे तक आ चुकी है। वहीं खुलेआम एक दूसरे पर हमला करने वाले अजीत पवार और शरद पवार के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई, क्योंकि पवार गुट ने अजीत पवार गुट को गद्दार बताया और उन पर वार करने के लिए दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर कटप्पा वाला पोस्टर लगा दिया, जिसमें बाहुबली फिल्म के सीन की तरह प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपते दिखे। अजीत पवार की बगावत से भड़के शरद पवार समर्थकों ने दो टूक बोल दिया कि पोस्टर में भले ही एक आदमी दिख रहा हो, लेकिन शरद पवार को पार्टी के कई नेताओं ने मिलकर धोखा दिया। 80 साल की उम्र में एक आदमी ने जो उनको इतना बड़ा बनाया और उसी आदमी की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। कटप्पा वाला पोस्टर लगने से पहले वहां लगे वो पुराने पोस्टर हटा दिए गए, जिन पर प्रफुल्ल पटेल या अजीत गुट के दूसरे नेताओं की तस्वीरें लगी थीं। इस बीच महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर उठापटक की खबरों ने जोर पकड़ लिया। खबर है कि अजीत पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके गुट को मिले। सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने रात में अपने बंगले पर बैठक भी की, जिसके बाद खबर उड़ी कि इसी मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के आवास पर भी रात में ही बैठक हुई, क्योंकि अटकलें लगी कि शिंदे गुट को डर है कि अजीत पवार के आने के बाद उनकी पार्टी के लोगों को सही मंत्रालय नहीं मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि असली पेच वित्त मंत्रालय पर फंसा है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तो ये तक दावा किया कि शिंदे से उनकी कुर्सी छिनने वाली है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इन सारी अटकलों को खारिज कर दिया और इसमें ये तो सब रूमर है। अजीत पवार जैसे ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, संजय राउत ने दावा कर दिया कि एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद छिन जाएगा। उधर शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस टूटने वाली है और उसके 16 से 17 विधायक शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी के साथ आने वाले हैं। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटने की कगार पर पहुंच गई, जिसके बाद शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने दावा किया कि अब कांग्रेस टूटने वाली है। अनबन जो चल रही है उसका परिणाम ये होगा कि ये लोग अभी पार्टी छोड़ने के कगार पे हैं। सुना है 16-17 भी एकजुट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायक हैं और फिलहाल कांग्रेस में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पर माथापच्ची चल रही है।